जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज देख रहे हैं बच्चन सिंह का हिंदी साइड का दूसरा इतिहास। ठीक है, जहाँ तक हो गया था अब इसके आगे का देखते हैं। अपभ्रंश का रिक्त देखते हैं। ठीक है, इस कालावधि में जो प्रामाणिक रचनाएं मिलती हैं उसमें विद्यापति की पदावली, दाऊद के चंदन, ज्योतिष्वर के वर्णनाकर को छोड़कर सभी अपभ्रंश में हैं। अपभ्रंश काव्यों को भी मुख्यतः दो कोटियों में बांटा जा सकता है। अपभ्रंश काव्यों को मुख्यतः दो कोटियों में बांटा जा सकता है, जैन अपभ्रंश या बौद्ध अपभ्रंश। जैन अपभ्रंश या बौद्ध अपभ्रंश। हिंदी भक्ति काव्य ने जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य भी शैली भी। ठीक है, हिंदी भक्ति काव्य में जैन अपभ्रंश से छंद और शैली ग्रहण की, तो बौद्ध अपभ्रंश से कथ्य और शैली भी। आगे देखते हैं। जैन काव्य में प्रबंध भी हैं, मुक्तक भी हैं। प्रबंधों में मुख्य चरित्र का पुराण काव्य है। ठीक है, प्रबंध काव्य में चरित्र का पुराण काव्य है। मुक्तकों में दोहा, छप्पे, कुंडलियाँ, रोला आदि अनेक छंद हैं। ठीक है, आप सबको बता दें कि हमारे इसी यूट्यूब मंच वैष्णवी हिंदी साइट अकेडमी में लाइव क्लास होती है। आप लोग देखना चाहें, क्लास 6-7 क्लासेस हो गई हैं। आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं। ठीक है, और डॉक्टर नागेंद्र का इतिहास चल रहा है और बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास तो चल ही रहा है, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, और हिंदी साइड का सारा इतिहास कंप्लीट हो गया, आप लोग देखना चाहे देख सकते हैं। और यूपी जीडीसी पीवाईक्यू वो भी कंप्लीट हो गया, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और एग्ज़ाम पॉइंटर भी कंप्लीट हो गया, देख सकते हैं जाके। और यूजीसी नेट जीआरएफ जो पीवाईक्यू है वो चल रहा है, आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंधों में पदंदिया बद्ध पाया जाता है। पदंदिया छंद के 8 चरणों के बाद धत्ता दिया जाता है, इसे कड़वक भी कहा जाता है। ठीक है, पदंदिया 15-18 मात्राओं का छंद होता है, इम्पोर्टेंट है। पर हिंदी प्रबंध काव्यों में पदंदिया बद्ध नहीं स्वीकार किया जाता है। बौद्ध सिद्ध सरपा की दोहा चौपाई पद्धति अपनाई गई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इतिहास लेखकों में भ्रमवश यह लिख दिया गया कि सभी जैन चरित्र काव्य दोहा चौपाइयों में लिखे गए। ठीक है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है। वस्तुतः अब तक प्राप्त पश्चिमी अपभ्रंश के साहित्य में दोहा को धत्ता देने की प्रथा नहीं पाई गई। बहुत बाद में पश्चिमी अपभ्रंश में दोहा धत्ता दिया जाने लगा। अवधी भाषा में लिखे गए काव्य में चौपाई दोहा का पद्धति को ही अपनाया गया है। आगे देखते हैं। मुक्तकों में कबीर आदि ने बौद्ध सिद्धों से दोहा छंद लिया है, इसी को वे साखी कहते हैं। इम्पोर्टेंट है, मुक्तकों में कबीर आदि ने बौद्ध सिद्धों से दोहा छंद लिया है, इसी को साखी कहते हैं। श्रृंगारी दोहों में हेमचंद के व्याकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इनका प्रभाव रीतिकालीन दोहा काव्य पर पड़ा है। ठीक है, नीतिपरक दोहों की परंपरा हमें हेमचंद के व्याकरण के दोहों से ग्रहण की गई है। नीतिपरक दोहों की परंपरा हेमचंद के व्याकरण के दोहों से ग्रहण की गई है। ठीक है, वीर दर्पपूर्ण दोहों की परंपरा अपभ्रंश से ही समाप्त हो जाती है। गे पदों को बौद्ध सिद्धों से ग्रहण किया गया है। कबीर सूर तुलसी आदि में यह परंपरा पाई जाती है। छप्पे, कुंडलियाँ, रोला आदि के उदाहरण प्राकृत पैगलम में मिल जाते हैं। कवित और सवैया संभवतः हिंदी में अपने छंद हैं। प्राकृत पैगलम के छंद कितने जैनियों द्वारा लिखे गए हैं, कितने अजैनियों द्वारा नहीं कहा जा सकता। ठीक है, काव्य रूपों के इस परिग्रहण से पता लगता है कि हिंदी की परंपरा मुख्यतः बौद्ध सिद्धों जैन मुनियों की प्रभावित है। भक्तिकाल की निगूढ़ काव्यधारा पर बौद्ध सिद्धों का ही प्रभाव दिखाई पड़ता है। क्या कहा? भक्ति काल की निगूढ़ काव्यधारा पर बौद्ध सिद्धों का ही प्रभाव दिखाई पड़ता। सगुण के प्रबंध जैन चर्यु काव्यों का। ठीक है, सगुण पर प्रबंध पर जैन चर्यु का और निगूढ़ पर बौद्ध सिद्धों का। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो, आदिकाल हमारा जो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास का आदिकाल हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे भक्तिकाल, ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, आगे देखते हैं। भक्तिकाल 1400 से 1650। भक्ति आंदोलन, निगूढ़ काव्यधारा, सगुण काव्यधारा, इतना देखना है हम लोगों को। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक हो जाता है आज। भक्ति आंदोलन
भक्ति आंदोलन इतना व्यापक, गहरा, लोकोन्मुखी और प्रभावशाली था कि इसे देखकर किसी का आश्चर्यचकित हो जाना अस्वाभाविक नहीं है। यह पहला भारतीय नवजागरण था जो कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से असम तक फैला हुआ था। स्मरण रखना चाहिए कि सारे देश में इसका प्रसार एक साथ नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ कहीं पहले तो कहीं कहीं बाद में, अपनी अपनी ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण यह कहीं 6-7वीं शताब्दी में फैला, कहीं 12वीं-13वीं शताब्दी में, ठीक है, कहीं 15वीं शताब्दी में। देश के अन्य अंचलों की अपेक्षा हिंदी की भाषा भाषी प्रदेश का भक्ति आंदोलन अपने वैविध्य और अंतर्विदों में काफ़ी जटिल और नाना रूपात्मक है। भिन्न भिन्न प्रदेशों के आंदोलनों की एक सूत्रता और भिन्न रूपता को समझने के लिए उनके बीच के समय के अंतराल तथा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का आकलन आवश्यक है। आगे देखते हैं। भक्ति आंदोलन के साथ देश के विभिन्न अंचलों में जाति संगठन की शुरुआत में भी हो जाती है। संस्कृत और अपभ्रंश का पल्ला छोड़कर भक्तों ने देश भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। सबसे पहले अलवार भक्तों के माध्यम से तमिल जाति बनी। 12वीं-13वीं कन्नड़ जाति का उदय हुआ। 12वीं-13वीं कन्नड़ जाति का उदय हुआ। बांग्ला, गुजरात, हिंदी जाति का उदय हुआ, ठीक है, लगभग एक साथ 15वीं शताब्दी में, ठीक है। इसके कुछ पहले मराठी जाति अस्तित्व में आ गई। हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को हिंदी प्रदेश में कबीर पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत को कूपजल और भाखा को बहता नीर कहा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ने जोखिम उठाकर संस्कृत को छोड़कर अवधी भाषा में लिखना आरंभ कर दिया। तमिलों की भौगोलिक स्थिति मैदानी इलाके से भिन्न है। वहाँ बड़े बड़े केंद्रीय राज्य की स्थापना के लिए अवकाश नहीं था। उन प्रायद्वीपीय राज्यों में प्रादेशिक निष्ठा पहले से ही थी। बौद्ध और जैन संप्रदायों का पतन हो चुका था, लेकिन उनके शोषण का स्थान ब्राह्मण धर्म ले रखा था। शूद्रों की दशा अत्यंत शोचनीय थी। व्यापार की दृष्टि से यह प्रदेश समृद्ध था। अलवारों में छोटे छोटे व्यवसाय भी थे। तमिलों का भक्ति आंदोलन ब्राह्मण धर्म की प्रभुसत्ता से विरुद्ध खड़ा हुआ था। कर्नाटक के वीर शैव तथा लिंगायत से उसी वर्ग के विरुद्ध जाति पात के विरोध से भक्ति का सहारा लेते हुए दिखाई पड़ते हैं। आगे देखते हैं। कौशाम्बी, रामशरण वर्मा और रोमिला थापर ने दक्षिण भारत और असम की आर्थिक सामाजिक संरचना पर थोड़ा बहुत प्रकाश डाला, इम्पोर्टेंट है। उनका कहना है कि गुप्त साम्राज्य की समाप्ति के बाद उन प्रदेशों में कृषि व्यवस्था की शुरुआत होती है। हल चलाने का काम शूद्रों के हाथ में था। क्या कहा? हल चलाने का काम शूद्रों के हाथ में था। ब्राह्मणों कथित क्षत्रियों ने उनका पूरा शोषण किया था। ब्राह्मणों ने चतुराई से काम लिया। कबीले का जो भी सरदार होता था उसे ब्राह्मण लोग क्षत्रिय बना देते थे। इसके बदले वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करते थे। 14वीं शताब्दी के कामरूप के एक ताम्रपत्र से विदित होता है कि वहाँ के कबायली राजा ने वर्णाश्रम धर्म के पालन में अत्यंत कठोरता बरती थी। ऐसी स्थिति में निम्न वर्ण के भक्त का सहारा लिया, ठीक है, जिसमें ईश्वर उसके दुख का साथी था। इस आंदोलन द्वारा जाति प्रथा को धक्का लगा और निम्न जातियों में आत्मगौरव का भाव जगा। हिंदी प्रदेश की स्थिति किसी भी अन्य प्रदेश की स्थिति में से भिन्न है। इसका उल्लेख प्रारंभिक अध्याय में किया जा चुका है। इस प्रदेश की विचित्रता यह है कि भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर द्वारा हुआ। ऐसे मुसलमान द्वारा जो वेद को नहीं मानता तो ना मानता है, किताब को भी नहीं मानता। इस अमोघ नकार को लेकर चलने वाला आंदोलन हिंदी देश में चल सकता है। कबीर के साथ हिंदू भी थे, ठीक है, और मुसलमान भी, सब गरीब के तबके के लोग थे। लोदियों का जमाना था। उस समय के कबीर कितने साहसी, निर्भीक और अपने विचारों के प्रति कितने आस्थावान थे। सूफियों का मुख्य क्षेत्र भी हिंदी भाषी प्रदेश ही था। दो संस्कृतियां आपस में टकराती हुई एक हिंदी संस्कृति का निर्माण कर रही थी। पर इसी प्रदेश में राम भक्ति शाखा का एक प्रतिरोधात्मक आंदोलन भी चला, ठीक है।
वे निगूढ़ोपासक संतों के विरोधी थे। कृष्ण भक्ति शाखा में निगूढ़ मत का खूब विरोध किया गया। अपने आप में उसमें पारंपरिक विधि निषेध नहीं थे। इसमें हिंदू मुसलमान दोनों सम्मिलित थे। आगे देखते हैं। ग्रिएशन की औपनिवेशिक दृष्टि से सारे भक्ति आंदोलन पर आश्चर्य प्रकट करते हुए इसे ईसाइत की देन मान लिया। इतने बड़े झूठ पर अब कोई विचार करने को तैयार नहीं है। भक्ति आंदोलन पर अपने ढंग से सोचते हुए शुक्ल जी ने लिखा है, अब शुक्ल जी का कोटेशन है, जब मुसलमान साम्राज्य दूर दूर तक स्थापित हो गया था तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य नहीं रह गए थे। इतने भारी उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति का करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये आचार्य शुक्ल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। ठीक है, आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी के मत का विरोध। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन देख लेते हैं। यह भी बताएगा कि जब मुसलमान हिंदुओं पर अत्याचार करने लगे तो निराश होकर हिंदू लोग भगवान का भजन करने लगे। यह बात अत्यंत उपहासास्पद है। जब मुसलमान लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे उसी समय अपेक्षाकृत निरापाद दक्षिण में भक्त लोग ने भगवान की शरणागत की प्रार्थना की। मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा उमड़ना था तो पहले उसे सिंध और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई वह दक्षिण में। ठीक है, द्विवेदी जी की भक्ति को हत दर्प पराजित जाति का साहित्य नहीं मानते। वे कहते हैं, अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कोटेशन है, अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही था जैसा आज है। ठीक है, आज हिंदी के विद्वान कभी शुक्ल जी का मत समर्थन करते हैं तो कभी द्विवेदी जी का मत का। जरूरत यह है कि दोनों मतों से हटकर विचार किया जाए, क्योंकि दोनों आधे आधे सच हैं। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं कि मुसलमान आक्रमणियों ने मंदिर तोड़े, हिंदू जनता पर अत्याचार किए, लोगों को बलात् मुसलमान बनाया। यह भी निसंदिग्ध है कि गुरु नानक को छोड़कर किसी भक्त कवि ने मुसलमानों के विरुद्ध कुछ नहीं लिखा, पर मुसलमान बादशाहों और उनके आधुनिक सामंतों के अत्याचारों का साक्षी इतिहास है। लेकिन मुसलमान हिंदू एक साथ मिलजुल कर रहने का प्रयत्न कर रहे थे। इतिहास में इसका साक्ष्य हो न हो, पर साहित्य में है। किंतु मंदिरों के तोड़े जाने पर हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाने का प्रभाव भक्तों पर न पड़ता तो अमनोवैज्ञानिक है। ठीक है, धर्म के बारे में मार्क्स ने स्वयं कहा। मार्क्स का देख लेते हैं। वह कुचले हुए मानव की हृदयहीन संसार का हृदय है। क्या है मार्क्स का कोटेशन? वह कुचले हुए मानव की और हृदयहीन संसार का हृदय है। ठीक है, गोस्वामी जी ने लिखा है। अब गोस्वामी जी देख लेते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, क्या कहते हैं गोस्वामी जी तुलसीदास जी? जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी। इसमें असुर कौन है? राम हिंदुओं के रक्षक है। असंभवतः गीता के ढंग पर उन्होंने सोचा हो तो हिंदू धर्म की रक्षा वर्णाश्रम धर्म के पालन पर ही हो सकती है। आगे देखते हैं। शुक्ल जी के कथन को पूर्णतः मान लेने पर भक्तिकाल खंडित हो जाएगा। संत काव्य और सूफी काव्य उनके सैद्धांतिक दायरे से बाहर हो जाएंगे। द्विवेदी जी का कथन भी अर्धसत्य ही है। यदि मुसलमान न होते तो संत काव्य लिखा जाता और न सूफी काव्य। क्षितिमोहन सेन और इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप से संत कवियों क्या कहा? क्षितिमोहन सेन इतिहासकार ताराचंद ने स्पष्ट रूप संत कवियों पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। शुक्ल जी का मत भी इससे भिन्न नहीं है। निम्न वर्ग के जिन लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था वे हिंदुओं से भी तिरस्कृत और मुसलमानों से भी थे। इनकी अलग जाति बन गई थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनकी अलग जाति बन गई थी। उधर हिंदुओं में रक्षा कवच के रूप में जाति पात का शिकंजा भी कसा जाने लगा था। हिंदुओं के देखा देखी जाति भेद मुसलमानों में भी दिखाई पड़ने लगा था। समान हिंदू मुसलमान उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़े हो गए थे। ठीक है, उच्च वर्ग के विरुद्ध खड़े हो गए थे। आगे देखते हैं। मुसलमानों के आगमन से फलस्वरूप संगीत, खान पान, पहनावा, वास्तुकला, चित्रकला आदि में
विचित्र मिश्रण हुआ है। एक और दो संस्कृतियों आपस में मिल रही थी तो दूसरी ओर मुल्ला मौलवी पंडित पुरोहित भेदभाव की खाई की ओर चौड़ी करने में लगे हुए थे। यह स्थिति उत्तर भारत के विशेषता हिंदी प्रदेश में थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बंगाल की जाति भावुकता के परिवेश में संत काव्य नहीं लिखा गया। गुजरात के आखा 1591 से 1656 के निगुण भक्त माना जाता है। तो गुजरात के आखा जो है 1591 से 1656 को निगुण भक्त माना जाता है। पर कबीर की अखड़ता और मूर्ति भंजकता आखा में कहाँ है। महाराष्ट्र के संत एकनाथ ही सगुणवादी भी थे। निगुणवादी भी कहना ना होगा। निगुण भक्ति धारा का अजस्त्र प्रवाह हिंदी प्रदेश में ही देखा जा सकता है। अत्यंत सामान्य वर्ग के हिंदू मुसलमान ने अपने गीत गाए। ठीक है, इतिहास में संभवतः पहली बार इस वर्ग ने आत्माभिव्यक्ति का अवसर पाया और अपनी वाणी को जनता तक निर्भीकता पूर्वक पहुंचाया। आगे देखते हैं। लेकिन निम्न वर्ग के लोग इस व्यवस्था के विरुद्ध कैसे खड़े हो गए, इसकी पड़ताल के लिए इतिहास के आर्थिक पहलू पर विचार करना होगा। आर्थिक ढांचे में बुनियादी परिवर्तन न होने पर दिल्ली के सुल्तानों के समय सौदागरी बढ़ चली थी। ठीक है, कारीगरों का उत्पादन अब गांव तक सीमित नहीं था। वे अपना उत्पादन बाजारों तक पहुंचाने लगे थे। छोटे छोटे सौदागरों उन्हें भी दूर दूर तक ले जाते थे। बार्टर पद्धति का स्थान सिक्कों ने ले लिया था। इससे कारीगरों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। फलस्वरूप कस्बे उगने लगे। वे कस्बे मुख्यतः व्यापार पर ही निर्भर करते थे। उत्पादन की अभिव्यक्ति से सामाजिक संबंध भी प्रभावित हुआ। श्रम विभाजन के फलस्वरूप नई जातियों का जन्म हुआ। ठीक है, श्रम विभाजन से नई जातियों का जन्म हुआ। जाति पात के बंधन को धक्का लगा। ठीक है, बाजारों पर निर्भर होने के कारण कारीगरों और सामंतों की संबंध श्रृंखला शिथिल हुई। उनके मन में आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भाव जगा। उन्होंने डंके की चोट पर कहा हम द्विजातियों से घटकर नहीं है। कबीर रैदास दादू इसी व्यवसाय जाति के लोग थे। इन्होंने वेद किताब कुरान को अस्वीकार करके हिंदू मुसलमानों के लिए सामान्य मार्ग निकाला। ठीक है, सामान्य मार्ग निकाला। इसके प्रभाव से सामंती जंजीरों में बंधा घुटता सिसकता अपमान की आग में झुलसता निम्न वर्ग राहत की सांस लेने लगा। सामंतवाद के विरुद्ध दूसरा आंदोलन सूफियों का था। 11वीं शताब्दी फारसी काव्य में रहस्यवाद का प्रवेश होता है। इसी समय में सूफी काव्य की रचना भी होने लगती है। इनका रहस्यवाद एक प्रगतिशील तत्व था जो ईश्वर के सामने सबको बराबर समझता था। भारत में आने के पहले ही सूफी लोग भारतीय वेदांत और बौद्ध धर्म से परिचित थे। इनका प्रभाव उनकी रचनाओं पर देखा जा सकता है। इसलिए सूफी मत भारतीय जनता के लिए आकर्षक बनना। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं आगे का। ठीक है, जय माता दी, हर हर महादेव।